हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पार्ट 4 में टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में टोटल 14 नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। फर्स्ट है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। हाँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी इसी प्रकार से टोटल 14 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। तो दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। जो इधर आप देख रहे हैं 5 स्टार मार्क है। ये 5 स्टार मार्क मेन फोकस किया गया है क्रोमेटोग्राफी में, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये पांचों जो स्टार मार्क हमने क्रोमेटोग्राफी को रिप्रेजेंट किया है, ये यूएसपी के 621 चैप्टर नंबर में दिया गया है। इसका मेन मोटो, सारे क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन का मेन मोटो है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट आउट करना। इसमें क्या है? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। किसी भी मिक्सचर, किसी भी कंपाउंड, किसी भी सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में है तो उसको सेपरेट आउट करने का एक प्रोसीजर है। एक प्रिकॉशन लेते हुए आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो मेन हमको माइंड में क्या रखना है? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन। डिफिनीशन आप अपने ढंग से बना सकते हैं, लेकिन जैसा भी डिफिनीशन बनाएंगे उसमें सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन का जिक्र होना जरूरी है। ओके, अगर हम इसको सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली वे में डिफाइन करेंगे तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट बाय इंटरेक्शन बिटवीन two immiscible phase. One is a stationary phase and another is a mobile phase. By mixing of small amount of solution. अगर हम इसको डिफिनेशन को डिफाइन करें कि सेपरेशन किसको कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन किसको कहेंगे, प्यूरिफिकेशन किसको कहेंगे, तो आप हम इसको समझाते हैं। जैसे कि ये बायोमेट्रिक फ्लास्क है, हमने इसमें ये इंक ब्लू इंक से रिप्रेजेंट किया है। एक ब्लू इंक का मार्क हमने दिया है। इसी में हम क्या करेंगे? एक ग्रीन मिक्सचर इसमें हम मिला देते। कहने का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है जिसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। एक ब्लू इंक से हमने रिप्रेजेंट किया है, एक ग्रीन इंक से रिप्रेजेंट किया है। जिसको सेपरेशन करने के लिए हमको ये ब्लू इंक का एक स्पॉट, ग्रीन इंक का एक स्पॉट हमको अलग अलग मिलना चाहिए। जब ये दोनों अलग अलग मिलेंगे तो इसको कहते हैं सेपरेशन। ये सेपरेशन तभी पॉसिबल है जो कि मोबाइल फेज हो और स्टेशनरी फेज। अब रह गया आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, मटेरियल प्रोडक्ट तो सेपरेट हो गया, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मटेरियल जो हमने ब्लू इंक मिलाया था और ग्रीन इंक मिलाया था उसमें ब्लू ही है, ग्रीन ही है। तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसको आइडेंटिफिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी का जानकारी जानने के लिए, किसी का हिस्ट्री जानने के लिए उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिंगरप्रिंट होता है, उसी प्रकार से आइडेंटिफाई करने के लिए ईच एंड एवरी कंपाउंड्स को एक अपना पार्टिकुलर आइडेंटिटी होता है जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सेपरेट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। अब हम इसको प्यूरिफिकेशन के रूप में देखना चाहते हैं कि क्या ये प्यूरिफाइड है। जो कंपाउंड सेपरेट हुआ है, जो मिक्सचर में सेपरेट हुआ है, वो क्या प्यूरिफिकेशन में खरा उतरता है,
क्या 100% के प्योर फॉर्म में मिलता है, जो कि हम मिलाए थे अलग अलग, फिर मुझे उसे उसी रूप में प्राप्त करना है। ये क्या करेगा, ये दो फेज से होके गुजरना पड़ेगा इसको। किसी भी मिक्सचर को दो फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला क्या है, स्टेशनरी फेज, दूसरा क्या है, मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज को हम देखेंगे, स्टेशनरी फेज किसको कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है क्रोमेटोग्राफी में। अब हम सॉलिड सरफेस को देखेंगे, वन टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेज है। दूसरा क्या है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है स्टेशनरी फेज। तीसरा क्या है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है स्टेशनरी फेज। अगर हम सॉलिड फॉर्म के रूप में देखते हैं स्टेशनरी फेज, तो सिलिका जेल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशनरी फेज में आता है। सिलिका जेल, इसमें क्या है, पोरस, नॉन पोरस और सेमी पोरस और एमार्फस के फॉर्म में हो सकता है। फिर मैं बता देता हूँ, सिलिका जेल पोरस, नॉन पोरस, सेमी पोरस, एमार्फस के रूप में होता है। दूसरा क्या है, एक अनदर एब्जॉर्बिंग एजेंट होता है जो कि एलुमिना। एलुमिना क्या है, ये भी आपको एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि पोरस और नॉन पोरस, एमॉर्फस ये भी हो सकता है। ये भी एक सुटेबल एब्जॉर्बिंग एजेंट है, जो कि इन सारे क्रोमेटोग्राफी में कहीं ना कहीं एलुमिना का भी यूज किया जाता है। तीसरा है सॉलिड सरफेस में स्टेशनरी फेज, चारकोल। चारकोल हम लोग बहुत जानते हैं, सुने हैं। चारकोल आपको एडवर्टाइज में भी दिखाया जाता है कि किसी भी मैल को, किसी भी ग्रेस को, किसी भी ऑयल को फेस से हटाने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चारकोल क्या है, इसमें ऐसी कैपेसिटी है कि कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है। जैसे अगर हम इसको चारकोल का एग्जांपल देखें, तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कीजिए जिसमें रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर हो, मीन्स चाहे जितने कलर आप इसमें मिला दीजिए, एक सोल्यूशन तैयार कीजिए। और ये आपका जो है यहाँ चारकोल भर दिए गए। चारकोल एक ब्लैक कलर का एनिमल चारकोल होता है, जो कि ये सोल्यूशन अगर आप इसे से पास आउट करेंगे तो ये सरफेस, ये जो चारकोल है, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो हमको लिक्विड मिलेगा वो सुपरनेटेड लिक्विड होगा, कलरलेस लिक्विड होगा। इसका एक का मतलब है कि जितने भी इसमें कलरिंग मैटर थे, चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, तो चारकोल भी वन टाइप्स ऑफ के एब्जॉर्बिंग एजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं इस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। अब हम देखेंगे तीसरा एब्जॉर्बिंग एजेंट क्या है स्टेशनरी फेज, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म स्टेशनरी फेज इन्हें गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में यूज किया जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में पैक्ड कॉलम और दूसरा कॉलम एक और होता है जो कि कैपिलरी कॉलम बोला जाता है। पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम में एक लिक्विड फॉर्म का स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है, जो कि पॉली डाइमिथाइल साइलोक्सेन के नाम से जाना जाता है। पॉली डाइमिथाइल, ये R1 क्या है, ये R2 क्या है, ये पॉली डाइमिथाइल। अगर डाइमिथाइल है R1 R2 को, दोनों को हम मिथाइल के रूप में दिखा सकते हैं। मिथाइल के रूप में दिखा सकते हैं, दोनों सिमिलर है तो डाइमिथाइल। सीलेन ग्रुप लगा है इसलिए साइलोक्सेन है। और पॉली मीन्स n, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड, दिस इज टाइप ऑफ पॉलीमर। पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन इज ए पॉलीमर फील्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। दूसरा क्या है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा स्टेशनरी फेज इन लिक्विड फॉर्म में पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी गैस क्रोमेटोग्राफी के यूज में कॉलम में यूज किया जाता है। ये तरह भी हमने स्टेशनरी फेज के बारे में बताया है। अभी आप मोबाइल फेज के बारे में भी जान लीजिए। जैसे स्टेशनरी फेज था,
वैसे ही मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है। अगर हम मोबाइल फेज लिक्विड लेते हैं तो इसको पोलर, नॉन पोलर, सेमी पोलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। पोलर क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर, वाटर इज ए हाईएस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, एस्टोनाइट्राइल, एशियन से हम शॉर्टकट में एशियन डिनोट किए गए, मिथेनॉल, दिस इज द ऑल लिक्विड्स इज ए पोलर। नॉन पोलर एनहेक्सेन है, एनहेप्टाइन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए मोर नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेमी पोलर, सेमी पोलर उसको कहते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो और इनऑर्गेनिक जो कि कंपाउंड, जैसे सेमी पोलर में आपका आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, CCl, CH3, CH। आप पोलर और नॉन पोलर किसे कहेंगे? जैसे हम वाटर को ले लेते हैं, वाटर को जब डिसोसिएशन करते हैं तो H+ और OH- में डिसोसिएशन होता है। जब दोनों चार्ज के डेवलप होता है तो इसमें एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल या पुश करता है। इसी को पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी मीन्स दो पोल होना आवश्यक है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, तो इसीलिए इसको पोलर कहते हैं। एस्टोनाइट्राइल भी पोलर है, मिथेनॉल भी पोलर है, लेकिन वाटर के कंपेयर में लेस पोलर है। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर की, जैसे एनहेक्सेन। एनहेक्सेन C6H14 को एनहेक्सेन कहते हैं। ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में बना हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें पोलैरिटी नहीं होती, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और पोलर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएशन नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन पोलर कहा गया। जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब आप देखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों नॉन पोलर कहा गया है? Cl, 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 Cl। अब आप बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय पोलर, लेकिन ये पोलर होते हुए भी नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि ये चार पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन में 4 वैलेंसी है, 4 पॉजिटिव चार्ज, इसी प्रकार से 4 नेगेटिव चार्ज, सारे क्लोरीन पे 1 by 1। फिर क्या है कि ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करके ये कैंसिल कर देता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए ये क्या है कि नॉन पोलर में रखा गया है। दूसरा है गैस। गैस मोबाइल फेज, गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है, जिसमें दो गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और हीलियम। नाइट्रोजन क्या है? हीलियम क्या है? हीलियम इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या है कि ये इनर्ट की सीरीज में रखा है, 0 ग्रुप में रखा है, ये सीरीज में है, हीलियम, नियारा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेडन वाली सीरीज में रखा है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज फॉर्म में यूज किया जाता है, जो कि मोबाइल फेज गैस में होता है। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भी एज ए मोबाइल फेज यूज किया जाता है इन गैस क्रोमेटोग्राफी में। ये क्या है? गैस के फॉर्म में होता है और ये इनएक्टिव के फॉर्म में रहेगा, और इसका कोई पीक नहीं आ सकता है क्योंकि ये इनर्ट गैस के रूप में माना गया है। इसीलिए नाइट्रोजन को मैंने बताया था पार्शियली फील्ड है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको पार्शियली फील्ड को मोर स्टेबल बोला जाता है, इसलिए ये नॉन पोलर नहीं, इनर्ट गैस के रूप में किया जाता है। तीसरा क्या है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में, जो भी क्रोमेटोग्राफी में जो भी आप मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं उसमें लिक्विड और गैस यूज होता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज किया जाता है जिसकी विस्कोसिटी देखेंगे लिक्विड से ज्यादा है, गैस से कम है। कहने का मतलब इसका प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड से नीचे, गैस से ऊपर,
की होती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड और गैस के रूप में किया जाता है। ये इसका मोस्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और दूसरा क्या है, सेमी पोलर। हमने लिक्विड फेज में बोला था मोबाइल फेज में कि पोलर, नॉन पोलर और एक सेमी पोलर होता है। सेमी पोलर में क्या है कि ऑर्गेनिक चेन थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू पोलर। तो